Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a body describes 4 meter in third second and 12 meter in fifth second. If the motion is uniformly accelerated, how far will it travel in the next 3 seconds? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये है कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द nth second such that the body is undergoing uniform acceleration. तो ये किस केस में? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n-1. ये होता है हमारा रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी इन द nth सेकेंड. तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ये कितना होता है? u प्लस हाफ a 2n-1. n यहाँ पर है द कौन से सेकेंड में हम कैलकुलेट करें, सो द रिक्वायर्ड सेकेंड. कौन से सेकेंड में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं ऑफ द गिवन बॉडी, और ए हमारा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है. तो हमें कहा गया है कि हमारा थर्ड सेकेंड में बॉडी 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a, और ये थर्ड सेकेंड है तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3-1 विच इज 5. तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू u प्लस 5a/2. सिमिलरली हमारे फिफ्थ सेकेंड में हमें कहा गया है कि हमारा बॉडी 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो वी हैव 12 इज इक्वल टू u प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय, सो फिफ्थ सेकेंड मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस ऑफ 1. तो ये हमको देगा 12 इज इक्वल टू u प्लस 9a/2. तो हमारे पास ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2. तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वील हैव 12 माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू u प्लस 9a/2 माइनस ऑफ u माइनस ऑफ 5a/2. तो u और u यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव 8 इज इक्वल टू, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर 8 इज इक्वल टू, सो 9a माइनस 5a हो जाएगा 4a/2. सो दिस इज 1 एंड दिस इज अगेन 2, और हमें मिलता है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा जो रेट ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो है a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हमको a मिल गया तो इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी. सो फॉर एग्जांपल हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन 4 इज इक्वल टू u प्लस 5 टाइम्स a/2. तो 4 u प्लस 5 टाइम्स a मतलब 20/2 इज 10. तो हमको मिलेगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. इसका यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है. अब हम अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया और हमें जो एक्सीलरेशन का रेट मिल गया तो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा. सो वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at. ठीक है, हमें कहा गया कि फिफ्थ सेकेंड में हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 12 मीटर्स. तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि फिफ्थ सेकेंड के बाद हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा ऑफ द बॉडी, तो वो हो जाएगा क्या? v इज इक्वल टू u हमको दिया गया माइनस ऑफ 6 प्लस a है 4 मल्टीप्लाइड बाय t इज 5. तो ये हो जाएगा इन मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड. तो ये हो जाता है हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 5 सेकेंड्स. तो आफ्टर 5 सेकेंड्स की सॉरी एट 5 सेकेंड्स होता है. सो हम लिख सकते हैं एट 5 सेकेंड्स हमारा जो बॉडी का फाइनल वेलोसिटी है वो है 14 मीटर पर सेकेंड.
तो अगर हम कंसिडर करेंगे आफ्टर 5 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड के बाद, तो हमारा ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो बॉडी का अब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा विच इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन न्यूटन्स इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t यहाँ पर कितना है, 3 सेकेंड्स है, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और u का वैल्यू हमको दिया गया है 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम 5th सेकेंड के बाद का डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट कर रहे हैं, और 5th सेकेंड के बाद हमारा जो फाइनल वेलोसिटी एट 5 सेकेंड होगा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे सो विल गेट s इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस हाफ 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर विच इज 9, और ये होगा इन मीटर्स। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस 1 टू 18 मीटर्स, और s इज इक्वल टू 60 मीटर्स। तो टोटल आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद जो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो होगा इक्वल टू 60 मीटर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।